भंसाली पर भारी पड़ी आलिया की अदाकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली भव्य सिनेमा बनाने के लिए मशहूर है। उनकी फिल्मों में शानदार सेट, डिजाइनर कॉस्ट्यूम, मनोहारी संगीत और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है। सही मायनों में अपनी फिल्मों के हीरो खुद भंसाली होते हैं। लेकिन फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अभिनेत्री आलिया भट्ट उनकी अलहदा अदाकारी से भंसाली के निर्देशन पर भारी पड़ी है। पहले से अंतिम सीन तक उन्होंने जबरदस्त अभिनय किया है। मुंबई के कमाठीपुरा की सेक्स वर्कर गंगूबाई हरजीवन दास काठियावाड़ी के किरदार में आलिया भट्ट का तेवर देखकर लगता ही नहीं कि वो करण जौहर कैंप की वही अभिनेत्री है जिसे सोशल मीडिया पर आलू कहकर ट्रोल किया जाता था। गंगूबाई के किरदार में उनका नाजो अंदाज, हिम्मत, ताकत, गुस्सा, साहस, प्यार, हर भाव उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को महिला सशक्तिकरण का अप्रतिम उदाहरण कहा जा सकता है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसका प्रेमी उसे हीरोइन बनाने के सपने दिखाकर घर से भगाता है और मुंबई लाकर एक चकला घर में बेच जाता है। वहां तमाम जुल्म और सितम सहने के बाद में मजबूरन देह व्यापार करने वाली महिला के सपने बड़े हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए वो एक एक कदम आगे बढ़ती हैं, लेकिन जलने वाले उसे रौंदने की कोशिश करते हैं। उसे हैवान के हवाले कर दिया जाता है। उसके दिल से लेकर देह तक को जख्म दिए जाते हैं, लेकिन वो हारती नहीं है। उनसे लड़ती है। इस तरह तमाम औरतों की आवाज़ बन जाती है जो वर्षों से उस गुमनाम गली में घुट घुट कर जी रही होती है। फिल्म में एक जगह वो कहती है, अरे जब ये शक्ति, संपत्ति और समृद्धि तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर है। मशहूर लेखक हुसैन जैदी के उपन्यास द माफिया क्वींस ऑफ बॉम्बे पर आधारित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी गंगा उर्फ गंगू के इर्द गिर्द घूमती है। गुजरात के काठियावाड़ के बैरिस्टर हरजीवन दास की बेटी गंगा को सिनेमा बहुत पसंद है। वो देवानंद को चाहती है, उनके साथ में फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती हैं। उसका प्रेमी रमणीक उसे हीरोइन बनाने के सपने दिखाकर घर से भगाकर मुंबई लाता है, लेकिन रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में एक कोठे पर महज 1000 रुपये में बेच जाता है। कोठे की मालकिन शीलाबाई लड़कियों पर बहुत जुल्म करती है, उनसे जबरन देह का धंधा कराती है। गंगा को भी वहाँ देह व्यापार में उतार देती है, जिसके बाद में गंगा गंगूबाई बन जाती है। धीरे धीरे गंगू का प्रभाव बढ़ने लगता है, लड़कियों में लोकप्रियता बढ़ने लगती है, जिसे देखकर शीला जलने लगती है। एक दिन मुंबई के माफिया किंग रहीम लाला के गैंग का एक गुर्गा कोठे पर आता है। शीला गंगू को उसके हवाले कर देती है। वो गंगू को बहुत मारता पीटता है, जानवरों की तरह उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद में घायल गंगू को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। शीला को लगता है कि गंगू अब कभी सिर नहीं उठा पाएगी, लेकिन यहाँ गंगू के मन में कुछ और ही शोर चल रहा होता है। वो रहीम लाला से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाती है। रहीम लाला उससे प्रभावित होकर उसे अपनी बहन बना लेता है। कोठे पर उस गुर्गे को आते ही मुंह से मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद में शीलाबाई के कोठे पर क्या, पूरे कमाठीपुरा में गंगू के नाम का सिक्का चलने लगता है। धीरे धीरे वो गंगूबाई बन जाती है। कमाठीपुरा का चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगती है, लेकिन उसके सामने रजियाबाई जैसी मजबूत कैंडिडेट है। कमाठीपुरा में रजियाबाई की तूती बोलती है। उसके सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन एक कुशल राजनीतिक की तरह गंगू अपने प्रेमी रज्जाक की शादी कोठे पर रहने वाली एक वेश्या की बेटी से करा देती है। यह खबर उसे रातों रात मशहूर बना देती है। इस तरह गंगू चुनाव जीत जाती है। उसके राह में कई रोड़े आते हैं, लेकिन उस अपनी समझ, साहस और योजना से सबको खत्म कर देती है। इसी बीच में कमाठीपुरा के खिलाफ में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बिल्डरों की साह पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। वो उस जगह को खाली कराकर वहां बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं, लेकिन गंगू उनके खिलाफ जंग छेड़ देती है और सीधे प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखती है। समाज की उपेक्षित महिलाओं के लिए गंगू की सोच को प्रधानमंत्री भी सलाम करते हैं और उसका साथ देते हैं। संजय लीला भंसाली को सिनेमा का जादूगर कहा जाए तो अत्योक्ति नहीं होगी। उनको पता है कि दर्शकों को क्या चाहिए, किसी कलाकार से उसका 100% काम कैसे निकाला जाता है, उनको बखूबी आता है। कुछ लोगों का आरोप है कि भंसाली ने अपनी फिल्म में गुंडे, माफिया और वेश्या का महिमा मंडन किया है। ऐसे लोगों को सलाह है कि सिनेमा को सिनेमा की तरह ही देखना चाहिए, लेकिन नैतिकता खोजने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। हाँ, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें घोषित रूप से मेकर्स नैतिकता के पैमाने पर कसकर बनाते हैं। उनसे ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए। यहाँ भंसाली ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है, लेकिन फिल्म देखने के बाद आप जरूर एक संदेश लेकर जाते हैं कि हर तरह के इंसान को समाज में रहने का हक है। समाज के किसी ठेकेदार को किसी का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं होता है। फिल्म की पटकथा उत्कर्षणी वशिष्ठ प्रकाश कपाड़िया और संजय लीला भंसाली ने लिखी है। किसी किताब की कहानी जो पहले से लोगों को पता हो, उस पर एक कसी हुई पटकथा लिखना ज़्यादा कठिन काम माना जाता है, लेकिन लेखन टीम ने उसे बेहतर तरीके से अंजाम दिया है। सेकंड हाफ के बाद में आखिरी के आधे घंटे में पकड़ थोड़ी ढीली होती है, लेकिन भंसाली ने अपने मजबूत निर्देशन से उसे खटकने नहीं दिया है। फिल्म का एक मजबूत पहलू उसके डायलॉग भी है, जिसे प्रकाश कपाड़िया ने लिखा है। एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए गंगूबाई कहती है, हम दिल में आग, चेहरे पर गुलाब रखते हैं, मिटाकर तुम्हारे मर्दों की भूख हम तुम्हारा रुबाब रखते हैं। इसी तरह से वहाँ यहाँ भी कहती है कि शायद आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज़्यादा इज्जत हमारे पास है।
पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती हैं, खत्म ही नहीं होती। गंगू की इन बातों में कई भाव है, चेहरे पर गर्व है, सांस है तो अंदर से दर्द भी है। संजय लीला भंसाली की फिल्मों पर चर्चा संगीत के बिना बेमानी होगी। वो भावपूर्ण और कर्णप्रिय गीतों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में संगीत जान होती है, लेकिन पूर्ववर्ती फिल्मों की तुलना में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का संगीत सुस्त नजर आता है। एक भी ऐसा गाना नहीं है जो थिएटर से निकलने के बाद हमारे साथ जाता हो। धोलीड़ा और मेरी जान सॉन्ग सिर्फ फिल्मांकन की वजह से ठीक लगता है। शिकायत और झूमेरे गोरी सॉन्ग याद रखने लायक नहीं है। हाँ, जब सैया शाम को गाना दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन पहले ही दम तोड़ जाता है। संचित बलाहारा और अंकित बलाहारा का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बेहतर है। फिल्म की कोरियोग्राफी शानदार दिखती है, खासकर नवरात्रि सॉन्ग के दौरान आलिया भट्ट का अद्भुत डांस से हैरान करता है। इसका श्रेय कृति महेश को जाता है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का सबसे मजबूत पक्ष है इसमें शामिल कलाकारों का बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन। हर कलाकार ने अपने किरदार को जिया है। गंगूबाई के किरदार में आलिया भट्ट ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने नेपोटिज्म और स्टार किड के थप्पे को अपने टैलेंट के बदौलत धो दिया है। पूरी फिल्म में वो छाई रहती है। उनके जैसी नाजुक काया वाली एक्ट्रेस के लिए गंगूबाई का किरदार किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे जिस तरह से निभाया है उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो आलिया ही है। एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक हर जगह वो परफेक्ट नजर आती है। कुछ सीन तो ऐसे भी है जिसमें उनकी नेचुरल एक्टिंग साफ नजर आती है। आलिया के अलावा शीलाबाई के रोल में सीमा पहुआ, रहीम लाला के रोल में अजय देवगन और रजियाबाई के रोल में विजय राज ने प्रभावित किया है। हालांकि अजय और विजय के हिस्से में बहुत कम सीन आए हैं। वो आते हैं, छाते हैं, लेकिन तुरंत गायब हो जाते हैं। उनके किरदारों को विस्तार दिया जाना चाहिए था, इससे फिल्म और ज़्यादा प्रभावित लगती। इन सभी के साथ में छोटे रोल में ही सही शांतनु महेश्वरी, जिम सरफ बहुत प्रभावित करते हैं। एक दर्जी के किरदार में शांतनु जब भी सामने आते हैं आकर्षित करते हैं। उनके किरदार के साथ में गंगूबाई का प्रेम प्रसंग भी पवित्र लगता है। एक पत्रकार के किरदार में जिम सरफ हमेशा की तरह अलग दिखते हैं। हालांकि उनके कद के कलाकार के पास में भी करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। कव्वाली करती हुमा कुरैशी अच्छी लगती है। तालियों के थाप पर बदलते उनके एक्सप्रेशन पाकीज़ा की मधुबाला की याद दिलाते हैं। कुल मिलाकर दमदार कहानी, शानदार अभिनय प्रदर्शन और बेहतरीन मोमेंट के लिए फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी जरूर देखी जानी चाहिए। इसमें आलिया भट्ट का रंग देखकर आपको समझ में आएगा कि गंगूबाई वाला सफ़ेद कितना सुहावना है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।